नमस्ते। कभी सोचा है आपका एक वोट देश का प्रधानमंत्री कैसे चुनता है? चलिए आज इसे समझते हैं। देखिए, आप सीधा पीएम को वोट नहीं देते। आप चुनते हैं अपने इलाके के एमपी को। तो फिर पीएम तक ये बात पहुंचती कैसे है? तो भारत का प्रधानमंत्री असल में चुना कैसे जाता है? चलो पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये सारा खेल शुरू होता है हमारे संसद से। इसके दो हिस्से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन पीएम चुनने की असली पावर है लोकसभा के पास। क्यों? क्योंकि इसके मेंबर्स को सीधे आप चुनते हैं। तो जो जनरल इलेक्शंस होते हैं वो इन्हीं 543 लोकसभा सीटों को भरने के लिए होते हैं। सरकार बनाने के लिए बस एक नंबर चाहिए, एक मैजिक नंबर 272। इसी को कहते हैं मैजिक नंबर, मतलब लोकसभा की आधी से ज्यादा सीटें। जिसे ये मिल गया, सरकार उसकी। तो आपका वोट एक एमपी को जिताता है और वही एमपी अपनी पार्टी को 272 के करीब ले जाता है। पर सवाल यह है कि इतना बड़ा, इतना विशाल इलेक्शन आखिर करवाता कौन है? ये सारा काम देखता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है। और जब वोटिंग खत्म हो जाती है तब शुरू होता है सबसे जरूरी काम, वोटों की गिनती। ये पूरा प्रोसेस एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। ईवीएम मशीनें पार्टी एजेंट्स के सामने ही खुलती हैं। अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए, क्या हो अगर किसी भी पार्टी को 272 सीटें ना मिले? इसी को कहते हैं हंग पार्लियामेंट। और यहीं से असली पॉलिटिकल गेम शुरू होता है। यहां अलायंस और कोalition का फर्क समझना जरूरी है। एक चुनाव से पहले बनता है, दूसरा सरकार बनाने के लिए बाद में। तब रोल में आते हैं प्रेसिडेंट। वो सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं। तो क्या एक मिलीजुली सरकार लोगों की सच्ची पसंद दिखाती है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।